और यमन पर हमले से पहले इजरायली वायुसेना की प्लानिंग का वीडियो सामने आया है। इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने पायलट को दी टारगेट की जानकारी और कमांडर ने कहा कि इजरायल को नुकसान पहुंचाने वाले का काम तमाम होगा। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की हूती को चेतावनी, हमने यमन पर हमला किया है। आईडीएफ की तरफ से बताया गया, हम जानते हैं कि आगे भी कैसे हमला करना है। यह कोई संदेश नहीं, यह बल्कि एक्शन है। यह आईडीएफ की तरफ से जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी तरफ से बता दिया गया है कि आखिर अब आगे की प्लानिंग क्या है। यानी कि हिजबुल्लाह के बाद अब जो अगला टारगेट है वो हूती और उसके खिलाफ और बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा। यह संकेत और संदेश साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो तेल अवीव पर हूती ने हमला करके इजरायल को हमले की दावत दे दी थी। इजरायल ने उसी दिन हूती के खात्मे के लिए पूरी स्क्रिप्ट को लिख दिया था। इजरायल ने कैसे हमले को किया इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। यमन पर एयर स्ट्राइक जो की गई है वो आप जरा देखिए कैसे हमले को अंजाम दिया गया। आईडीएफ की सटीक प्लानिंग सामने आई है। हूती के ठिकानों की खुफिया जानकारी को इकट्ठा किया गया, टारगेट की पहचान करके हमले को अंजाम दिया गया। हमले के लिए वायु सेना को चुना गया है। F-15 से हमले की तैयारी बाकायदा की गई, पायलट को टारगेट की ब्रीफिंग दी गई। एक साथ यमन के 2 शहरों पर हमला बोला गया। कहां पर? रास, इसरार और होदैदा शहर पर बमबारी की गई। 10 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ F-15 के जरिए एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और यमन पर हमले के बाद रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने किया कमांड सेंटर का दौरा। गैलेंट ने वायुसेना के कमांडर से बात की है और इजरायली एयरफोर्स के कमांडर से गैलेंट ने कहा कि हमारे लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं, यह हमला ईरान के लिए संदेश था। आईएफ का बयान। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इजरायल ने हूती पर आखिर क्यों हमले को अंजाम दिया। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हूती पर अटैक किया गया। हूती के पास 30 से 40 हजार लड़ाके यानी कि एक बड़ी ताकत है। हूती के पास हथियारों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। हूती लड़ाकों के पास लंबी दूरी के रॉकेट मौजूद है जिससे लगातार वो हमलों को अंजाम देता है। यमन के बड़े हिस्से पर हूती गुट का कब्जा है। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर टारगेट किया गया। इजरायल पर कई बार रॉकेट से हमला भी किया गया। प्रॉक्सी संगठन ईरान के मोहरे के तौर पर हूती विद्रोही काम करते हैं। प्रॉक्सी संगठनों से इजरायल पर हमले लगातार ईरान करवाता है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, यानी कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है आईडीएफ के, उनका संकेत साफ है कि हिजबुल्लाह की 70% से ज्यादा ताकत को खत्म करने के बाद अब हूती विद्रोहियों की ताकत का खात्मा करना है। करुणा, देखिए इजराइल के लिए पिछले 1 महीने से सबसे बड़ा खतरा क्या था? इजराइल पे सबसे बड़ा खतरा ये था कि हूती जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। वही लॉन्ग रेंज मिसाइल या फिर आप मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फिर हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल करनी शुरू की और उस पर खतरा सीधा तेल अवीव पे पड़ा। 2-2 हजार किलोमीटर दूर से लगातार हूती टारगेट कर रहे थे। निश्चित तौर पर जब खतरा तेल अवीव तक पहुंच गया, जब लगातार इजराइल को यह लगा कि ये कभी भी और लगातार इस तरीके से हमले करते रहेंगे, तब इजराइल ने अब अपना जो अगला ऑपरेशन था वो हूतियों के खिलाफ चलाया। और इजराइल इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि उसको एक एक करके अपने प्रॉक्सी को निपटाना है और एक एक कर अपने प्रॉक्सीज के ऊपर अटैक करने हैं और जो खतरा लगातार इनकी तरफ से बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करना। और यही वजह है कि अब हम देखिए कि अब हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद अब वो हूती का रुख कर चुके हैं, हूती के उस इलाके का रुख कर चुके हैं जहां से होदैदा से सबसे ज्यादा उनकी तरफ टारगेट आ रहे हैं। वो जहां से लगातार हूती बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी होदैदा के अंदर टारगेट किया था जहां से लगातार हूती की इकोनॉमी चलती है, उनको साजो सामान मिलता है। तो अब ये मान के चलिए कि अब ये लंबा मिशन इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से चलाया जाएगा और वो बड़ी बिल्कुल हूती पर हमले करके इजराइल ने संकेत साफ कर दिए हैं कि ये जो ट्रिपल एच का खतरा था उसको वो हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।